आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को बड़ा ही ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि मैं सन 2023 में बहुत सारे लोगों का डीएलसी यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मैंने दिया है। जिनका स्पर्श में ट्रांसफर हो गया है उनका भी, और जिनका स्पर्श में ट्रांसफर नहीं हुआ उनका भी। और उसमें से बहुत सारे लोगों ने, लगभग 40% लोगों ने गलत लाइफ सर्टिफिकेट दिया है। क्यों? अब देखिए, आपको पता है कि आपका स्पर्श में माइग्रेट हो गया है, लेकिन आपको पीपीओ नंबर नहीं मालूम है। आप बैंक में जाते हैं, आप साइबर कैफे में जाते हैं और आप अपना पुराना वाला पीपीओ नंबर देकर के लाइफ सर्टिफिकेट दे देते हैं। अब एक बात बताइए, एक्सपायरी दवा खाने से बीमारी ठीक होगा क्या? नहीं ठीक होगा। उसी प्रकार अगर आप स्पर्श में आप अपना पुराना वाला पीपीओ नंबर देंगे तो कैसे आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट होगा? नहीं होगा। आपका सक्सेसफुल का मैसेज तो आ जाएगा, जैसा इस देखिए ये लिख के आ रहा है सक्सेसफुल सबमिटेड, लेकिन लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श में अपडेट नहीं होगा। कुछ ऐसे बंदे हैं जो बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, सर मेरा स्पर्श में ट्रांसफर हुआ ही नहीं, मुझे बैंक से एसएमएस आ रहा है। अरे भैया, बैंक से एसएमएस आएगा ही जब आपका पेंशन क्रेडिट होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका स्पर्श में ट्रांसफर नहीं हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा बैंक है जिसने सभी को भेज दिया है भाई कि आपका स्पर्श में ट्रांसफर हो गया है। और बहुत सारे बैंक ने ये मैसेज नहीं दिया है अपने पेंशनरों को कि आपका पेंशन बैंक से स्पर्श में ट्रांसफर हो गया, ऐसा मैसेज उन्होंने नहीं दिया है। और अभी तक पेंशनर यही सोच रहे कि वाह, मुझे तो बैंक से ही पेंशन आ रहा है, और वो ऐसा गलती कर रहे कि स्पर्श के अनुसार वो अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। दूसरी बड़ी गलती, ये ओवर कॉन्फिडेंस के कारण होता है। हमारे बहुत सारे वेटर्स आए मेरे पास, कहता सर मेरा तो स्पर्श में ट्रांसफर ही नहीं हुआ, ये देखो मेरा पीपीओ, और ये वाला पीपीओ मुझे दिखा देते हैं। ये पीपीओ भाई आपका ई पीपीओ है, जो आपका लीजेसी पीपीओ यानी पुराना वाला पीपीओ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो इश्यू हुआ है उसी का डिजिटल कॉपी है। ये स्पर्श वाला पीपीओ नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। अगर आप ये पीपीओ नंबर दे करके स्पर्श में अपना लाइफ सर्टिफिकेट देंगे तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट नहीं होगा। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग स्पर्श में लाइफ सर्टिफिकेट देते समय बहुत सारी गलतियां करते हैं। आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाया, आप ये वीडियो देखिए और गलती करने से बचिए। लेकिन आप क्या करते हैं, बहुत सारे लोग, आप साइबर कैफे में जाते हैं, आप अपने भाई बंधु जो आजू बाजू में उससे लाइफ सर्टिफिकेट करवाते हैं। जिनको स्पर्श में लाइफ सर्टिफिकेट कैसे दें और क्या क्या डेटा भरें उनको पता नहीं होता है, जिसके कारण भी आपका लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श में अपडेट नहीं होगा। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, ध्यान रखिए। आप उसी से अपना लाइफ सर्टिफिकेट करवाएं जिनको स्पर्श के बारे में अच्छी खासी जानकारी है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमको तो स्पर्श से कुछ मैसेज ही नहीं आया, मुझे पीपीओ ही जनरेट नहीं हुआ स्पर्श का, तो मैं क्या करूं? मुझे तो बस पुराना वाला जो पीपीओ उसी से लाइफ सर्टिफिकेट देकर छुटकारा पाते हैं। भैया पेंशन तो आना है, वो बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं। दोस्त, आपको सिर्फ स्पर्श में अगर ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है ये जानना है, तो सबसे पहले जो पेंशन क्रेडिट होता है बैंक से, आप उसमें देखिए। पीसीडी के द्वारा, आरबीआई के थ्रू और यूटीआर नंबर ये सब लिखा रहेगा, तो समझ लीजिए आपका पेंशन 100% स्पर्श में माइग्रेट हो गया है और आपको स्पर्श में ही लाइफ सर्टिफिकेट देना है। इस बात को ध्यान रखिए। अब स्पर्श का पीपीओ नंबर कैसे पता चलेगा, ये सबसे बड़ा बात है। दोस्तों, स्पर्श का पीपीओ नंबर आपको पता करने के लिए आपको क्या करना है कि स्पर्श के साइट पर जाना है। आप अपने मोबाइल पर स्पर्श पर जाइए, नो योर आइडेंटिफिकेशन स्टेटस, इस पर क्लिक कीजिए और देखिएगा लिखा हुआ कि आपको नया आइकॉन आ जाएगा, और नया आइकॉन में लिख के आएगा यूनिक आइडेंटिफायर। इसमें आपको सिलेक्ट करना है, नीचे लिखे सिलेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ है। इसमें आपका बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, स्पर्श का पीपीओ नंबर, तो मैंने पर्सनल नंबर यानी आर्मी नंबर हो, एयरफोर्स नंबर हो, आपको डालना पड़ेगा। मैंने ये चूंकि मैं नेवी का हूँ तो मैंने यहाँ पर अपना सर्विस नंबर डाला। सर्विस नंबर के नीचे देखिए स्पर्श का पीपीओ, जो आपको पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पता है कि आपका पेंशन अकाउंट नंबर क्या है, पेंशन अकाउंट नंबर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर पेंशन अकाउंट नंबर को डालिए। जैसे ही आप यहाँ पर पेंशन अकाउंट नंबर को डालेंगे तो आपको फिर कैप्चा डालना पड़ेगा, W8M65। मैंने यहाँ डाल करके, जो कैप्चा है यहाँ पर डाल करके मैंने इसको फिर सर्च मारा। जैसे आप इस कैप्चा को डाल करके सर्च मारेंगे तो आपको देखिए इस प्रकार आएगा। जैसे देखिए मेरा नाम है, मेरा स्पर्श का पीपीओ नंबर है, आधार नंबर है, पैन नंबर है, मोबाइल नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर, सब कुछ दिया हुआ है। चूँकि स्पर्श में मेरा आधार नंबर अपडेट है
तो मैं अपना लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटल भी दे सकता हूँ, बैंक भी दे सकता हूँ, सभी जगह दे सकता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, एक मेरा दोस्त है, उसका नाम तो दिया हुआ है, ओरिजिनल पीपीओ दिया हुआ है, स्पर्श पीपीओ नंबर दिया हुआ है, लेकिन सर्विस नंबर दिया हुआ है, लेकिन इसका आधार नंबर और पैन नंबर ही अपडेट नहीं है। भाई जब आधार ही नहीं है तो बिल्डिंग कैसे खड़ा होगा? जब आधार ही नहीं है तो लाइफ सर्टिफिकेट कैसे देगा? क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम तो आधार पर है। अब बंदा क्या करेगा? बंदा तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दे नहीं सकता। अब बंदा स्टेट बैंक का है नहीं तो कि वो बैंक में जाकर के अपना लाइफ सर्टिफिकेट देगा। तो पहले इसको ये पता चल गया कि उसका आधार नंबर है, तो क्या करे? तो अगर स्पर्श में आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो पहले आपको आधार कार्ड अपडेट करवाना पड़ेगा स्पर्श के पोर्टल पर। उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, आप इस वीडियो को पक्का देखिए। और आधार कार्ड अपडेट करने के बाद ही आपको अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आपको देंगे, तभी आपका लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श में अपडेट होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा, ये मैं बोल रहा हूं। लेकिन किसका होगा? सिर्फ स्टेट बैंक को छोड़कर किसी भी बैंक ने अभी तक ऐसा सिस्टम नहीं बनाया है जिसमें आधार कार्ड ना होने के बाद भी आपका लाइफ सर्टिफिकेट होगा। तो मैं फिर बोलता हूं, जिन बंधुओं का पेंशन स्टेट बैंक से आता है, अगर उनका आधार कार्ड स्पर्श में अपडेट नहीं है तो भी वो स्टेट बैंक के किसी भी ब्रांच में जाकर के अपना लाइफ सर्टिफिकेट देंगे। बहुत सारे बंधुओं ने मुझे बोला कि सर स्टेट बैंक के किसी ब्रांच में जाकर मैंने लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श में दिया लेकिन फिर भी रिजेक्ट हो गया। अरे भैया, रिजेक्ट नहीं होगा क्या? स्टेट बैंक वाले को जाके वही पुराना वाला पीपीओ नंबर दोगे तो स्पर्श में कैसे अपडेट होगा? बिल्कुल अपडेट नहीं होगा। यानी आपको ब्रांच में जाना है और ब्रांच वाले को बोलना है कि सर मेरा पेंशन बैंक से स्पर्श में ट्रांसफर हो गया है और मेरा ये स्पर्श वाला पीपीओ नंबर है, यानी स्पर्श वाला पीपीओ नंबर बताना पड़ेगा। जैसा कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि स्पर्श से पीपीओ नंबर कैसे जनरेट करें। अगर आधार कार्ड नहीं है तो भी आप स्टेट बैंक में जाकर के मैन्युअली अपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। लेकिन यहां पर भी एक और गलती करते हैं। एक नहीं, मैंने कितने बंधुओं को देखा, जब उनसे मैं डाटा मांगता तो वो गलत डाटा देते हैं, जिसके कारण वो कहीं भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं तो उनका लाइफ सर्टिफिकेट फेल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने डाटा ही गलत दिया है। तो भाई मेरे, आप कहीं भी जाएं, आप अपना आधार कार्ड, पासबुक और स्पर्श का पीपीओ पक्का लेके जाएं, क्योंकि लिखने में गलती हो सकती है, बोलने में गलती हो सकती है। सामने वाले को सही डेटा दें, और सामने वाले को सही डेटा ही नहीं दें, सही पर्सन को दें जिनको जानकारी है कि स्पर्श में लाइफ सर्टिफिकेट कैसे देते हैं। उनसे लाइफ सर्टिफिकेट भरवाइए ताकि आपको अगला पेंशन मिल सके। जय हिंद।